वियतनामीज ऑटोमेकर विनफास्ट सिर्फ कार्स नहीं इंडिया में बल्कि अपने टू व्हीलर रेंज को भी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस कर रही है। स्पेशली लाइफस्टाइल स्कूटर्स की अगर हम बात करें तो ये जो मॉडल्स यहाँ पर शोकेस पर लगे हैं, पहला है ईवो 200, दूसरा है लारा एस, तीसरा है थियो एस, चौथा है फेलिज एस और पांचवा है वेंटो एस। यानी 5 मॉडल शोकेस किए जा रहे हैं। सभी में 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है। व्हील बेस सबके वेरी करते हैं। अगर मैं ईवो 200 की बात करूं तो 1280 मिलीमीटर की व्हील बेस मिलती है, लारा एस में 1313 मिलीमीटर की, वहीं थियो एस में 1350 मिलीमीटर की और फेलिज एस में 1320 मिलीमीटर की और वेंटो एस में अगर हम आए द लास्ट वन तो 1329 मिलीमीटर की व्हील बेस इसमें दी गई है। अब इसका आपको एक बेसिक ओवरव्यू में दे देता हूँ सभी स्कूटर्स का एक वॉक थ्रू के साथ कि डिज़ाइन एलिमेंट्स में इनमें क्या ऑफर करने के लिए, फीचर्स में क्या ऑफर करते हैं बेसिक फीचर्स में। क्योंकि ये लाइफस्टाइल स्कूटर से कम्यूटर रेंज के लिए है तो आप ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने पर्पस को बिल्कुल डिफाइन करते हैं। वी डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ देम बट 75 टू 100 किलोमीटर से ऊपर की ही रेंज इनमें आपको ऑफर होगी ऑन अ सिंगल चार्ज, दैट आई कैन प्रॉमिस। लिथियम आयन बैटरी पैक्स के साथ ये आते हैं। सो लेट्स गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ ऑल दीज ब्यूटीज एट वंस। इफ आई वुड स्टार्ट विद माई वॉक अराउंड तो सबसे पहले शुरू करते हैं ईवो 200 के साथ, द फर्स्ट मॉडल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिट्रो येट मॉडर्न टच के साथ एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। एक बहुत ही रिफ्रेश्ड लुक है यहाँ पर। इटालियन स्कूटर डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो किया गया है, पर ये एक वियतनामी स्कूटर है तो वियतनाम में भी इसकी अच्छे खासा प्रचलन है और ये डिज़ाइन लैंग्वेज जो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल फॉलोअप है और उसे यहाँ पर वियतनाम में कैरी ऑफ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यूनी प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। अंदर आपको सर्कुलर DRLs भी दिए गए हैं। बम्प्ड आपको यहाँ पर फ्रेम दी गई है, उसके ऊपर आपको क्रोम की बैजिंग मिल जाती है। नीचे आप देखेंगे तो एप्रन पे ब्लैक कलर के शेड्स दिए गए हैं। नीचे आपको यहाँ पर देखेंगे एप्रन में ही आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और विनफास्ट की बैजिंग मिल जाती है जो दिखाता है कि किस कंपनी से बिलोंग करती है। हम बात करें यहाँ पर रियर व्यू मिरर्स की तो ये आपको कन्वेंशनली मिलते हैं राउंड और आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। डिस्क आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। पीछे के साइड डिस्क दी गई है या नहीं अगर बात करें तो डिस्क नहीं मिलती है। डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स आपको पीछे के साइड दिए गए हैं। हब मोटर को ये सपोर्ट करता है, व्हील माउंटेड। उसके अलावा फुटपैक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम फुटपैक्स देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको टोइंग हुक भी दिया गया है। इन सभी स्कूटर्स में आपको हब मोटर ही देखने को मिलेगी। उसके अलावा इस पर्टिकुलर ईवो 200 की मैं बात करूँ तो 2 मोड्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इको और स्पोर्ट। उसके अलावा आपको किल स्विच मिल जाती है। LCD डिस्प्ले है जो आपके सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, जैसे रेंज, आपकी कितनी किलोमीटर चली है स्कूटर। उसके अलावा जितना भी ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं आपको सारे यहाँ पर इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अदर स्कूटर जिसका नाम है लारा एस। लारा एस में भी आपको यहाँ पर सबसे पहले LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ आता है क्योंकि ये ग्लास पैनल है जिसके अंदर आपको विनफास्ट की बैजिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपको रियर व्यू मिरर है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग कर दिया, हावेवर ये कन्वेंशनल ही है। अगेन यहाँ पर बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड लुक यहाँ पर रखा गया है, पर जो फ्रेमिंग है ये LED लाइटिंग की ये आपको सैटिन क्रोम में मिलती है। उसके नीचे आप देखेंगे तो LED आपको हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर DRL की एम्ब्लेम भी दी गई है। अगेन यहाँ पर भी आपको ब्लैक एक फिनिशिंग दिया गया है जिसके ऊपर विनफास्ट का लोगो है। लारा एस का S यहाँ पर आपको डिकैल मिल जाता है। फिर सैटिन क्रोम का यहाँ पर यूज़ किया गया है एप्रन में, जिसके साथ ही एम्बेड की गई है आपको LED इंडिकेटर्स। फ्रंट फेंडर बॉडी कलर्ड आते हैं जस्ट लाइक द ईवो 200। आपको यहाँ पर भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। और उसके अलावा हम पीछे के साइड आएँ तो पीछे में अगेन आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं। पीछे के लाइट यहाँ पर भी चेंज हो जाता है जैसा कि आपको ईवो 200 में देखने को मिला था। और पीछे आपको ईवो 200 में भी आप देख सकते हैं कि रियर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। हज़ार्ड फंक्शन सारे स्कूटर सपोर्ट करते हैं अनडाउटली। यहाँ पर जो डिज़ाइन है पीछे के LED टेल लैम्प का बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। ग्रैब रेल्स आपको ईवो 200 में स्टील के मिल जाते हैं, इसमें भी आपको स्टील मिलता है पर ये एक सैटिन क्रोम फिनिश के साथ आता है। मैं फेंडर्स की बात कर लूँ तो ये थोड़े बल्कड आपको मिल जाते हैं इसमें। लारा एस में भी अगेन आपको इको और स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाती है। उसके अलावा सिंगल पीस सेटअप के साथ ये सारे स्कूटर्स आते हैं। यहाँ पर लारा एस में भी आपको जो है पार्शियल ब्रश्ड एल्यूमिनियम और ब्लैक फिनिशिंग के साथ फुटपैक्स देखने को मिलते हैं। नाउ मूविंग टू द थियोन एस आपको यहाँ पर ब्लैक कलर वाली मॉडल खड़ी है। यहाँ पर आपको वाइज़र देखने को मिल जाता है जो इसके लुक को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देता है। या आप देख सकते हैं, आपने ये लाइट कहाँ देखा है,
आपने ये लाइट देखा है सुजुकी के न्यू जेन स्पोर्ट्स बाइक्स में, तो वो डिज़ाइन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। डुअल सेटअप में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्रन में कितने अच्छे से टेस्टफुली इंटीग्रेट किया गया है एलईडी इंडिकेटर्स को और डीआरएल्स को। ये डीआरएल्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर्स आपको मिल जाता है एप्रन के साइडवेज। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर भी है। फ्रंट फेंडर ये बॉडी कलर्ड ही मिल जाता है। अगेन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर रियर व्यू मिरर का डिज़ाइन जो है ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ आने लग जा रहा है। ऑल द स्कूटर्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स के साथ आते हैं। यहाँ पर भी आपको इको और स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ की TFT स्क्रीन पर थोड़ी छोटी है, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलेगी, पर छोटी है। इन्फॉर्मेशन अगेन वो सारे जो आपने EVO 200 और लारा एस में देखे वही यहाँ पर भी डिस्प्ले होते हैं। पीछे का साइड आप देखेंगे थोड़ा सा हिंज्ड अप है, उठा हुआ सा है, और जो टेल लाइट है बहुत ही स्लीक और छोटी सी है, जिसके नीचे विनफास्ट की बैजिंग दी गई है। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको टायर हगर भी मिलता है। जी हाँ, टायर हगर मिलता है। एंड एज आई सेड, आपको फ्रंट और बैक इस स्कूटर में ब्रेकिंग सिस्टम अलग हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS, और ये चेन ड्राइव के साथ आती है, बेल्ट ड्राइव के साथ नहीं। दैट इज़ वाई आई सेड कि ये एक प्रीमियम स्कूटर है। सिंगल सीट सेटअप के साथ ये आती है। ब्लैक आउट आपको यहाँ पर ग्रैब रेल देखने को मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल भी बहुत ही ज़्यादा वाइडर है। डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलता है। यहाँ पर जो आपको पोर्शन है इस पर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। नाउ मूविंग टू द अनदर स्कूटर फेली एस, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फुटपैक्स है वो आपको ब्लैक और एल्यूमिनियम ब्रश्ड के साथ आ जाता है। ब्रश्ड एल्यूमिनियम आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं। सिंगल सीट सेटअप आपको दिया गया है, पर कमांडिंग पोजीशन के लिए दोनों का जो रीच है वो अलग रखा गया है, राइडर और पिलियन का। इको स्पोर्ट मोड यहाँ पे भी मिल जाता है। इसमें भी आपको LCD डिस्प्ले दिया गया है। रियर व्यू मिरर का डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग है। फ्रंट प्रोफाइल से हम देखेंगे तो ट्राई पैटर्न में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। विनफास्ट की एप्रन पे बैजिंग है। सैटिन क्रोम का यूज़ किया गया है ब्लैक फिनिशिंग के साथ, और आपको यहाँ पर LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट फेंडर अगेन बॉडी कलर्ड है। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये आती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर आपको देखने को मिल जाता है डुअल शॉक ऑब्जॉर्बर्स। हब मोटर के साथ ये आती है जो व्हील माउंटेड है। उसके अलावा हम बात करें तो पीछे का टेल जो है ये पूरे बॉडी पैनल में ही इंटीग्रेटेड आ जाता है रेड कलर्ड में, और पीछे के क्लैडिंग में आपको मिल जाता है यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर आपको टोइंग हुक भी देखने को मिलती है। 2 टोइंग हुक है यहाँ पर। बाकी तो सारे फीचर्स जो बेसिक स्कूटर में होते हैं आपको मिल ही जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पर वेंटो एस के टेल प्रोफाइल से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो टेल लाइट फ्रेमिंग है ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड है। यहाँ पर 2 पैटर्न में आपको सिंगल फ्रेमिंग में LED इंडिकेटर्स और टेल लैम्प दोनों मिल जाते हैं। उसके अलावा ऊपर के साइड आपको विनफास्ट की बैजिंग मिलती है, बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड। और आप देखेंगे स्प्लिट फॉर्मेट में आपको सैटिन क्रोम में ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। स्प्लिट सीट सेटअप नहीं है, सिंगल सीट सेटअप है ये। टोइंग हुक यहाँ भी मिल जाती है। इको स्पोर्ट मोड यहाँ भी मिलते हैं आपको। उसके अलावा TFT तो नहीं, LCD डिस्प्ले ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। प्रोफाइल की मैं बात कर लूँ हेडलैम्प की, तो यूनी प्रोजेक्टर LED सेटअप मिलता है। क्रोम एम्ब्लेम के साथ ये कवर्ड है। ब्लैक आपको एप्रन पे फिनिश मिल जाता है, जिसके ऊपर विनफास्ट की बैजिंग है। अगेन एप्रन पर ही आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। बॉडी कलर्ड फेंडर आ जाता है। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है डिस्क सेटअप के साथ। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को ये स्कूटर सपोर्ट करता है। बट सरप्राइजिंगली जितने स्कूटर्स अभी तक आपने देखे इनमें आपको हब मोटर ही देखने को मिल रहा था। इस स्कूटर के साथ आपको BLDC सिंक्रोनस मोटर देखने को मिल जाता है। रेंज फिगर सबके सेम रहने वाले हैं। सेम तो नहीं कहूँगा, सिमिलर कह सकते हैं। और ये जो बैटरीज आपको इसमें देखने को मिल रही है 3.5 किलोवाट आवर की, कंपनी कहती है ये स्वैपेबल और नॉन स्वैपेबल दोनों ऑप्शंस के साथ आते हैं। तो ये था आपका इंटरनेशनल पोर्टफोलियो ऑफ वियतनामीज ऑटोमेकर विनफास्ट के 2 व्हीलर्स का, जो लाइफस्टाइल स्कूटर्स हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के सारे कवरेज से जुड़े रहने के लिए कार बाइक 360 को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो भी कर लें, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।